कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजरत, मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वफाकी बजट की। 17,000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट ऐवान में पेश कर दिया गया है। पेंशन में खुशखबरी, इनकम टैक्स में नरमी, मगर ऑनलाइन खरीदारी और सोलर पैनल्स पर टैक्स का वार। वफाकी हुकूमत ने 17,573 अरब रुपए से जायद का तारीख साज बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। रेवेन्यू का बड़ा हदफ मगर वादा है अवामी रिलीफ का। खालिस आमदनी 11,072 अरब रुपए मुतवक्के। बजट में सरकारी पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, पेंशन में इजाफा कर दिया गया, जबकि इनकम टैक्स की शरह में भी कमी करके मतवसत तबके को कुछ सांस लेने का मौका दिया गया। रियल एस्टेट के शोबे में भी नरमी, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 7% की कमी तजवीज़। मगर दूसरी जानिब टेक्नोलॉजी और माहौल दोस्त तवानाई पर पड़ा है टैक्स का साया। ऑनलाइन खरीदारी और सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल टैक्स आयद कर दिया गया। महंगा बहुत कुछ, सस्ता कुछ, जबकि बजट ने अवाम को एक और झटका दे दिया है। बिजली, पेट्रोल, डीजल मजीद महंगे, जबकि चॉकलेट्स, आइसक्रीम, चिप्स और नूडल्स भी जेब पर भारी। बेकरी आइटम्स पर 10% सेल्स टैक्स, जबकि फास्ट फूड पर एक्साइज ड्यूटी नाफिज। महंगा बहुत कुछ, सस्ता कुछ कुछ। बजट में अवाम को झटका। बिजली, पेट्रोल, डीजल मजीद महंगा होगा। दरामदी कॉफी, चॉकलेट, सीरियल बार समेत चिप्स, नूडल्स, आइसक्रीम, बिस्किट, फ्रोजन फूड के दाम भी बढ़ेंगे। अब बेकरी अशिया पर 10% सेल्स टैक्स और फास्ट फूड एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। दरामदी सोलर पैनल पर 18% और कीमती मोबाइल पर सेल्स टैक्स 25% कर दिया गया। कुरियर सर्विस के इस्तेमाल पर भी 2% टैक्स लगा दिया। हुकूमत ने सिगरेट और मशरूबात के टैक्स पर कमी कर दी। 5 साल पुरानी गाड़ी भी सस्ती कर दी गई। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी कर दी गई है। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब ने बड़ा ऐलान कर दिया। सालाना 6 से 12 लाख तनख्वाह टैक्स की शरह 5 से कम होकर 1% हो गई। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम कर 6,000 करने की तजवीज़ दी गई है। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम कर 11% मुकर्रर कर दी गई है। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह 25% से कम कर 23% कर दी गई। ईरान की हमेशा ये कोशिश रही है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमायां कमी की तजवीज़ है। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। मुल्क से ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर आयदा सरचार्ज में 1% कमी की तजवीज़ है। और FBR ने रवा साल 78.4 अरब के महासिल वसूल किए। बिजली की कीमत में 31% से जायद की कमी की गई। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर में 2 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका। आलमी बैंक पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। आलमी मौशी इदारे हमारी इक़्तिसादी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि रवा साल करंट अकाउंट ने 1.5 अरब डॉलर सरप्लस हासिल किया। डेटा इंटेग्रेशन से 3,90,000 बड़े नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई। इक़्तिसादी बेहतरी के लिए सख्त फैसले करने पड़े। की कामयाब हिकमत अमली की वजह से इस साल FBR ने कामयाब लिटिगेशन के ज़रिए 78.4 अरब रुपए के मुहासिल वसूल कर लिए हैं। चीनी के शोबी से महसूलात में 47% इजाफा हुआ। डेटा इंटीग्रेशन के ज़रिए 3,90,000 हाई वैल्यू नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई, जिससे 30 करोड़ रुपए की वसूली मुमकिन हुई। फाइलिंग और टैक्स अदा करने वालों की तादाद में 100% इजाफा हुआ और महासल 45 अरब से बढ़कर 105 अरब तक पहुंच गए। कि तारीख में पहली बार IMF ने कवानीन की इन्फोर्समेंट के जरिए 389 अरब रुपए की महसूलात को बाज़ाब्ता तस्लीम किया है। ये गैर मामूली इतराफ़ हमारे इस्लाहाती इक़दामात की ताकत,
वुसअत और साख का वाज़ेह सबूत है। अफरात ज़र में नुमाया कमी हुई। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत ने कई अहम कामयाबियाँ हासिल की। तरसीलात ज़र 10 माह में 36 अरब डॉलर्स रहे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर, कहा कि सबसे अहम मसला महसूलात में कमज़ोरी थी। पाकिस्तान की टैक्स टू GDP सिर्फ 10% थी। टैक्स टू GDP 14% लाना नागुज़ीर था। कुछ लोग मिनी बजट का ढिंडोरा पीट रहे थे। वाज़ेह कर दूं कि कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। डिजिटल प्रोडक्शन ट्रेनिंग का आगाज़ चीन के शोबे से किया गया, जबकि अब सीमेंट, मशरूबात और खाद और टेक्सटाइल तक डिजिटल प्रोडक्शन ट्रेनिंग की तौसीह की जा रही है। कोई रवायती मश्क नहीं थी, बल्कि वज़ीर आज़म की बराह रास्त निगरानी में एक तफसीली मुशावरत के ज़रिए तैयार किया गया मनसूबा था। जनाब स्पीकर, इस मनसूबे का महवर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। पाकिस्तान में पहली मरतबा मईशत और टैक्स निज़ाम के दरमियान जामे डिजिटल इंटीग्रेशन का आगाज़ किया गया है। इस मनसूबे के तहत उठाए गए अहम इक़दामात में डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग का आगाज़ चीनी के शोबे से किया गया, जिसे अब सीमेंट, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल तक तोसी दी जा रही है। जिन इलाकों में बिजली का बिल नहीं भरा जाता वहाँ लोड शेडिंग होती रहेगी। 9000 मेगावाट के बिजली से घरों से मुआहदे ख़त्म कर दिए गए। सस्ती बिजली के उसूल के लिए मनसूबाबंदी कर ली है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर, कहा कि हमें एहसास है कि मुस्तक़बिल बुनियादों पर बेहतरी लाने के लिए पावर सेक्टर में गहरी और बुनियादी इस्लाहात लाना ज़रूरी है। फैसलाबाद, गुजरावाला और इस्लामाबाद की 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी का तकरीबन आधा अमल मुकम्मल कर लिया है। पास को करप्शन का गढ़ था, जिसे ख़त्म करने जा रहे हैं। बिजली की पैदावार के ऐसे तमाम प्लांट्स को बंद कर दिया है जो जेनकोस की शक्ल में सरकारी मलकियत में थे। के लिए बिजली की कीमत में 31% से ज़ायद कमी की है, जबकि 1 करोड़ 80 लाख मुस्तहिक और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी 50% से भी ज़ायद है। कि मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतरी लाने के लिए पावर सेक्टर में गहरी और बुनियादी इस्लाहात लाना ज़रूरी है। हमने आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद, गुजरावाला और इस्लामाबाद की 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी का तकरीबन आधा अमल मुकम्मल कर लिया है और इनकी निजकारी के तमाम ज़रूरी लवाजमात पूरे कर लिए गए हैं। हमने बिजली की तरसील के इदारे NTDC को मौसर बनाने के लिए इसकी तंजीमें 9 की है और इसे 3 नई कंपनियों में तकसीम कर दिया है और 9000 मेगावाट गुंजाइश के महंगे बिजली घर, जिन्हें नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाना था, तर्क कर दिया गया है। दरामदशुदा और मकामी तौर पर तैयार करदा सोलर पैनल्स के दरमियान मुसाबकत में बराबरी को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ है कि सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद किया जाए। हुकूमत ने बजट में गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बना दिया। अपोजिशन रहनुमा सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू, कहा कि छोटे बचत करने वाले घरानों को बड़े मगरमच्छों के आगे डाल दिया गया है। शिबली फराज बोले, बदकिस्मती से इस मुल्क में बजट हमेशा अशराफिया के लिए बनाया जाता है। ज़राअत में नुकसान हुकूमती पॉलिसियों की वजह से हुआ है। आवाम के एतमाद के बगैर कोई चीज़ भी मुमकिन नहीं है। जो कौम IMF की बैसाखियों पर चले वो कैसे तरक्की कर सकती है। वफाक के वज़रा ने फंडिंग की यकीन दहानी कराई तो मगर सिर्फ अलामती टोकन मनी से ये मनसूबा ना जल्दी शुरू हो सकता है और ना मुकम्मल। 15 अरब रुपए रख कर वफाक ने ना सिंस इंसाफ किया, ना मुल्की मफाद का ख्याल रखा। शर्जील मेमन के बजट पर वफाक से गिले शिकवे, कहा 2 से 3 साला मनसूबे के लिए कम अज़ कम 30 से 40% बजट मुख्तस होना चाहिए था। K4 मनसूबे को फंड्स ना मिलने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बोले, अखराजात कंट्रोल किए बगैर बजट पायदार नहीं। पीपल्स पार्टी बजट का तफसीली जायज़ा लेगी और वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता तजवीज़ दी जा चुकी हैं। शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे को सिंधी नहीं पूरे पाकिस्तान का अहम मनसूबा करार दे दिया। कहा, कराची पोर्ट से मुल्की दरामद व बरामद का दारोमदार है, मगर मोटरवे का कोई मुनासिब रास्ता ही मौजूद नहीं। ज़राई शोबे को वफाकी बजट में नज़रअंदाज किया गया, कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया और पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सरपरस्त आला वहीद अहमद का रद्द-ए-अमल। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किसी किस्म की तरगीब और मराद ना देने जाने पर अफसोस का इज़हार किया। कहा कि मुल्क में फूड सिक्योरिटी का मसला संगीन सूरत-ए-हाल अख्तियार कर रहा है। ज़राई पैदावार बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका है। हुकूमत ने बजट में हार्टिकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी कोई सहूलत नहीं दी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।